आमिर साहब, ये हो क्या रहा है? दुरानी साहब की एक मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब से, हुकूमत हैरान, मरियम नवाज भी हैरान, फिर ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार हो गए, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कर दिया। हुकूमत क्या सेफ है या मामला कुछ और पकड़ा है? देखें, जो ख्वाजा आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी हुई है ना, इसमें आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा, बशर्ते कि आप बहुत गौर से इसका एनालिसिस करें। क्योंकि थोड़े दिन पहले जो मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो मुलाकात हुई थी, तो उस पर बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि नून लीग को भी इस मुलाकात का नहीं था पता, हुकूमत भी कह रही है कि हमें भी इस मुलाकात का नहीं पता, हमने इस मुलाकात का एहतमाम नहीं किया, तो ये मुलाकात किसने करवाई? तो आपके प्रोग्राम में जब फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने ये कहा कि जी हुकूमत ने मुलाकात नहीं करवाई, तो उसका क्लिप था जो वो ट्वीट किसी ने किया, तो उस पर ख्वाजा साहब ने लिखा, जवाब दिया कि ये मुलाकात मालको ने करवाई। ये कल उन्होंने ये ट्वीट की थी जी। तो इसका मतलब ये है कि ख्वाजा साहब जो है वो ये बताना चाह रहे थे कि ये मुलाकात जो है ये शहबाज शरीफ साहब तक जो मैसेज गया है मोहम्मद अली दुरानी साहब का, वो कोई सियासी हुकूमत की तरफ से कोई मैसेज नहीं गया, किसी और तरफ से गया। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ख्वाजा साहब ने ये बात मेरे साथ भी की थी कि उनको भी कहा जा रहा है, उनके और भी साथियों से कहा जा रहा है जी कि हमें गलती का एहसास हो गया और शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनके गिरफ्तार होने के बाद हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, पीटीएम और इदारों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है, बजाय कि पीटीएम और हुकूमत में लड़ाई शुरू होती तो ये पीटीएम इदारों में लड़ाई शुरू हो गई है। उसके बाद से आपको याद होगा कि अक्टूबर में जो पीडीएम का पहला जलसा हुआ था गुजरांवाला में, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए या मेरे साथ कोई बुरा सलूक करने के लिए हुक्म दे दिया गया। तो उसकी उस्मान डार साहब ने तरदीद की थी, बल्कि उन्होंने कहा था ख्वाजा आसिफ बड़ा झूठा आदमी है, इसमें 62-63 लगनी चाहिए, ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो आज तो ख्वाजा साहब गिरफ्तार हो गए। तो ये जो ख्वाजा साहब की गिरफ्तारी है ना, इस गिरफ्तारी से मैं समझता हूँ कि हुकूमत के वो तमाम गुजरा जो ये कह रहे हैं जनाब कि पीडीएम टूट गई और पीपल्स पार्टी की वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं और बड़े खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये जो गिरफ्तारी है ना, ये उनके खौफ की एक गमाजी कर रही है कि कहीं ना कहीं से वो बड़े परेशान हैं। और ख्वाजा आसिफ जो है उसकी गिरफ्तारी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी सिग्निफिकेंट है कि ख्वाजा साहब जो है ये वो आदमी थे जिन्होंने जो आर्मी चीफ की दोबारा तकर्री हुई थी, जो एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो मुस्लिम लीग नून के साथ जो सारा मामला था वो ख्वाजा आसिफ साहब के जरिए हुआ था और उस पे ख्वाजा आसिफ साहब पर उनकी अपनी पार्टी में बड़ी तनकीद की गई थी और उन पर ऐसे ऐसे लोगों ने उनसे बात की थी, उनके बारे में बातें की थी जिससे तवक्को भी नहीं की जा सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गिरफ्तारी है ये हुकूमत की परेशानी का सबूत है और ख्वाजा आसिफ साहब को इसका बहुत फायदा होगा। पहला फायदा तो ये है कि पार्टी के अंदर जो लोग उनको कहते थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है और इसने पार्टी का मुकम्मल करवाया, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में रोल प्ले करवाया और पार्टी को उसके बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो वो ख्वाजा आसिफ आज खुद गिरफ्तार हो गया। दूसरी बात, जो गिरफ्तारी के फौरन बाद जो नैब ने ज़राए के हवाले से खबरें फीड की हैं कुछ मखसूस टीवी चैनल्स को, और वो बता रहे हैं जी ख्वाजा आसिफ की ये भी जायदाद है, ये भी जायदाद है, वो सारी वो जायदादें बताई जा रही हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद अपने जो एसेट्स हैं उसको खुद डिक्लेयर की हुई है। और आप देख लीजिएगा पहले भी 1999 में भी जब मुशर्रफ की हुकूमत आई थी तो यही एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस जो है वो उनपे नैब ने बनाया था और ख्वाजा साहब जो है वो सुरखरू होकर निकले थे। अब इस पर तो अभी वो आज गिरफ्तार हो गए हैं। आप देखेंगे कि जब वो वापस आएंगे विक्ट्री का निशान बनाते हुए आपके प्रोग्राम में आके वो आपके सवालों का जवाब देंगे।